अकाउंटेंट फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हेलो हेलो आरिफ जी, कुछ अरेंजमेंट हो? जी मैंने चेक किया, घर में इतना कैश नहीं। मेरा फोन भी कोई नहीं उठा रहा माँ। गजेंद्र ना कोई पर्सनल नंबर उठा रहा है, ना कोई ऑफिस का नंबर उठा रहा है। ये कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी तो गड़बड़ नहीं। घी बिल्कुल बराबर है और मेवा अखरोट तो भर भर कर डला है और मिठास तो आहा क्या ही कहें। आज तो आत्मा तृप्त हो गई हमारी ये हलवा खाकर। आरो, मुंह मीठा कर लो और कह दो सबसे कि आरो और धामी एक है, वो कभी अलग नहीं हो सकते। एंड ट्रस्ट मी, ये सब एवरीथिंग विल जस्ट स्टॉप हो गया। आरो तुम्हारी हाँ कहने की ही देरी है बस। धामी, कुछ तो शर्म करो। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा जी से बेइंतहा प्यार करती हो। क्या ये होता है प्यार जो सामने वाले को सदमा दे, उन्हें दुख पहुंचे? नहीं धाम, प्यार सुकून देता है, जहर नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा प्यार क्या है? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सिमर, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? आरव, आज से ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का हर हिस्सा, हर फूटी कौड़ी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सब कुछ आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी निजी जागीर है। ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना सारा बिजनेस एम्पायर, अपना साम्राज्य, अपना घर, सब कुछ पे अपना हक जमाने के लिए, वापस पाने के लिए लौट के आया हूं। गिरिराज ओसवाल। हाय चित्रा जी, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। आपकी वजह से मुझे यूएस में बैठे बैठे आरू और उसकी फैमिली की डिटेल्स मिल गई। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। धामी, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मेरे पास अच्छा खासा रीजन था।
और मेरा यकीन तो और भी पक्का हो गया जब मैंने तुम्हें वैष्णो देवी में तुम्हारी और आरव की केमिस्ट्री देखी। आरव, मेरा डिसीजन कि ठीक था। And look what we have done together finally. Congratulations, dear. आरव, फॉर अ चेंज सिमर बिल्कुल सही थी। ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। जिंदगी में बहुत से दुश्मन बनाए हैं ना आपने। अब देखिए, घर वालों की ये दुश्मनी आपको कितनी महंगी पड़ गई। गिरिराज, चित्रा, तुम दोनों ये चलो, हम दोनों पे किसी की नजर तो पड़ी, वरना इस घर में हम है कि नहीं किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ तक के सो कॉल्ड घर के मुखिया को भी नहीं। चित्रा, सामान संभाल के, ये मत बोलो कि तुम माँ से बात कर रही हो। ओहो, भाई साहब, माँ होंगी ये आपकी। हमारे साथ तो इस घर में ऐसा बर्ताव हुआ है जैसे हमें सड़क से उठाकर लाई हो। चित्रा, अरे भाई साहब, मुद्दे पे आते। आप लोग ये धामी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की बात कर रहे थे ना? जरा एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, क्या आप लोग एक पैकेट चने खरीदने के भी लायक हैं? क्योंकि आप सभी के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, सील कर दिए गए। अब सबकी की सारी दौलत किसी और के नाम पे तब्दील हो चुकी है। किसी और के नाम तब्दील हो गई है? मतलब ये है कि ओसवाल खानदान की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, एसेट असली हकदारों के नाम पे आ गई हैं। गीतांजलि देवी जी, क्यों? मैंने नाम ठीक लिया ना मिस्टर ओसवाल? चाची, आप कैसे बात कर रहे हैं बड़ी माँ से, पापा से? हाँ, मॉम, डैड, ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अरे आप लोगों को तो पछतावे में यहाँ अपनी शक्ल तक भी नहीं दिखानी चाहिए थी, और आप लोग इन दुश्मनों से जाकर मिले, उन्हें इस घर की चौखट तक लेके आ गए। आई कांट बिलीव दिस। विवान, ये सब कुछ इसलिए किया है कि ये सारा का सारा एम्पायर हमारा हो जाए, तुम्हारा हो जाए। बकवास बंद करो, बनाते रहो अपने हवाई किले। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। कानून के दो डंडे पड़ते ही हकीकत खुद ब खुद याद आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने गीतांजलि देवी। पुलिस के डंडे खाने के बाद ही मेरी आंखें खुली गीतांजलि देवी। तब मैंने सोचा, ये कैसी माँ है आप जो अपने ही बेटे को जेल में भेज दिया।
अपने ही खून के ऊपर कड़े से कड़ा मुकदमा चला दिया। कभी पलट के नहीं देखा कि तुम्हारा बेटा जिंदा है कि मर गया। एक पल के लिए भी तरस नहीं खाया। अरे ऐसी कैसी माँ है आप? कभी एक बार भी आप जेल में मिलने आए उससे? कभी देखने की कोशिश की कि आपका बेटा जिंदा है कि मर गया? सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। मुझसे मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा पावर, मेरी पोजीशन, मेरा जॉब, मेरी ग्रुप ऑफ कंपनी, सब कुछ सिर्फ बर्बाद कर दिया आपने। आप मां नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। गिरिराज, मां के खिलाफ अगर एक शब्द और कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। जरा होश में भाई साहब, होश में। ऐसा ना हो कि आप जोश में अपने होश को बैठे। गिरिराज, हाथ संभाल के भाई साहब, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। और अगर मेरा हाथ उड़ गया ना तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं भाई साहब। ओ माय गॉड, तुम लोग फिर से अपनी एक आर्मी टुकड़ी बनाकर खड़े हो गए। यू नो व्हाट, तुम लोगों की ये यूनिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि बिना बारूद के, बिना हथियारों के तुम सब के सब भिखारी हो, भिखारी। चाची आप करना क्या चाहती हैं? आप I can't believe it. ये बुलडोजर किस लिए? अरे बेटा, तुमको बताया तो कि तुम लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हें याद है कुछ वक्त पहले तुम्हारा ये बाप पागल हो गया था और तब तुम्हारी प्यारी बड़ी माँ ने सारे ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के पेपर्स मेरे नाम पे कर दिए थे। आपको याद है गीतांजलि देवी, जब मैं आपके पास ये पेपर साइन करवाने आया था तब आपने पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे किया था। आपने सारे के सारे पेपर्स पे अपने हाथों से साइन किया। देखिए देखिए, याद कीजिए। क्या यह सच है गीतांजलि देवी, आपने ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे? क्या आप पूरा बिजनेस आपसे छिन गया है? क्या वाकई गीतांजलि देवी ओसवाल बकरी माल की नहीं रही? एक सेकंड प्लीज, प्लीज दूर हट जाइए। तुम लोग सबने सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है। और मेरे पास इन सब के पेपर्स भी, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, आप खुद देख लीजिए। और हाँ, एक और बहुत बड़ा पेपर, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो मैं आप सबको दिखाऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज ही नहीं बल्कि ये ओसवाल मैंशन, ये भी अब इनके नाम पे नहीं बल्कि गिरिराज ओसवाल के नाम पे हो चुका है। तो अब इस घर के मालिक हम लोग हैं, तो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। नमस्ते। क्या इन पेपर्स में वही लिखा है जो चित्रा मैडम ने कहा? क्या सच में ओसवाल खानदान सड़क पे आ जाएगा? अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा गीतांजलि देवी? आप अपने बेटे, अपने खून से कैसे लड़ पाएंगी? प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती, प्लीज आज इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको प्रिवेसी दीजिए। अपने आज तक हमारी बड़ी गीतांजलि देवी ओसवाल का मान रखा, तो आज भी उनकी भावनाओं की कदर कीजिए प्लीज। अरे अरे, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर फोटो खींचिए। ओसवाल मेंशन के नए मालिक की फोटो खींचिए। चलिए।
हाँ माँ, मैंने पेपर्स देख लिए। जो कुछ भी ये दोनों कह रहे हैं वो सही है। पेपर्स आर इन ऑर्डर। सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सब कुछ अब गिरिराज ओसवाल के नाम है। पेपर्स देख के तसल्ली हो गई ना भाई साहब? चाचा हिरफ, याद रखना कि जिस जमीन पे तुम खड़े हो ये सारी प्रॉपर्टी और ये सारे लोग अब मेरे हैं। यकीन ही नहीं होता चित्रा कि तुम इस हद तक गिर गई। जिस घर को हम दोनों ने मिलकर बनाया, आज उसी को तोड़ने चली हो। हमारे घर को। इसी हाथ से मारा था ना मुझे आपने, माय डियर संध्या जी। आज वो ही थप्पड़ मैं आपको सूस में वापस करूंगी। चाची, ये घर आपके नाम हुआ, हम घर वाले ने। एक थप्पड़ से मेरा कुछ नहीं होगा। वो थप्पड़ 5 मिनट के बाद भुलाया जा सकता है, मगर अब मैं तुम्हारे परिवार को वो चोट दूंगी जिसकी टीस तुम्हें सारी उम्र भर देती है। तुम सबके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। अपना सामान पैक करो और घर से बाहर निकलो, वरना मैं अपने लोगों को अंदर बुलाऊंगी, तुम सबको और तुम्हारे सम्मान के साथ बाहर तकवाऊंगी। चलो जल्दी करो। अरे बस करो आप दोनों, आज तो हद कर दी आप दोनों। आज से मैं आप दोनों से सारे रिश्ते तोड़ता हूं। विवान, बेटा ये सब कुछ, ये ओसवाल मेंशन, ये प्रॉपर्टी, ये सारे एक्ट हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छीने बेटा। ये सब कुछ तुम्हारा है। आप एक बार फिर फेल हो गई मॉम। As mother you failed। ये नारी मुझे आप दोनों पे। बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास संध्या माँ है, बड़े पापा, जो मुझे जिंदगी भर सही रास्ता दिखाएंगे। और नहीं चाहिए मुझे आपका ये पैसा जो आप लोगों ने अपनों से ही लूटा है। आज के बाद मैं सिर्फ विवान ओसवाल हूं, गीतांजलि देवी ओसवाल का पोता विवान ओसवाल। संध्या और गजेंद्र ओसवाल का बेटा। आपका नाम अपने नाम से और आपका मान अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा हूं, मिस्टर गिरिराज ओसवाल। बड़ी माँ, बड़ी माँ,
डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए, माँ को क्या हुआ है? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही? कुछ नहीं हुआ इन्हें, नाटक कर रही है नाटक। और वैसे भी तुम सबके पास सिर्फ 1 घंटा है, खाली करो मेरा घर और निकलो यहां से। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अगले 60 मिनट में मुझे तुम सबके सब मेरे घर से बाहर चाहिए, समझे? हेलो, क्या हुआ? सारे मुंह स्टैचू के बन गए। चलिए निकलिए यहाँ से और सिर्फ कपड़े पैक करना। संध्या, आप पैकिंग करिए, मैं यहाँ माँ के साथ बैठता हूँ। नहीं पापा, आप माँ के साथ जाइए, मैं यहाँ बड़ी माँ के साथ हूँ, मैं उनकी पैकिंग कर दूंगी। हमारी पैकिंग मैं कर दूंगा। भाई, क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? कैसा सवाल है छोटे? ऑफ कोर्स, जाके पैकिंग कर। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, अब सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी मैं। किन किन पलों को समेटूं, उन यादों को कैसे समेटूं? पता है, घर के आंगन में मेरा आरव पहली बार अपने आप खड़ा हुआ था। वो खिड़की है ना, बाहर वो, वहां मेरी छोटी सी अद्दू खेल रही थी और खेलते खेलते उसका पहला नाक टूट गया था। मेरा विवान इसी बिस्तर के नीचे खेलकर छुप कर मुझे कितना सताता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कैसे इन पलों को समेटूंगी? नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं सकती। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मैं अब तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, सबसे ज्यादा। मानते माँ वक्त भी हमारे साथ में, लेकिन जब तक हम सब एक साथ हैं, हम सारी मुसीबत का सामना कर लेंगे ना। 30 मिनट बाकी है। हरी अप एवरीवन, निकलो यहाँ से।